सदगुरु गरीबदास साहब जी बोलते हैं, सुख के सागर राम है जहां धरिए ध्याना। सारा संसागर भव सागर क्या है? सिर्फ दुखों का खाना है। सिर्फ सुख एक ही जगह मिलता है जहां पे हम आए हैं, जिसको हम राम बोलते हैं। वो आदि राम, चौथा राम। सुख सागर राम है जहां धरिए ध्याना, और वहीं पे हम ध्यान धरे तब हमारा नैया पार होगा। त्रिवेणी के घाट रे कीजिए स्नाना, तो वहां जाने के लिए सबसे पहले त्रिवेणी में आना पड़ेगा। त्रिवेणी के घाट रे कीजिए स्नाना, तो वहां जाने के लिए त्रिवेणी में आना पड़ेगा, तब हम उसी का परम तत्व को आगे का सफर शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें त्रिवेणी, अब त्रिवेणी किसको बोलते हैं? नाभ कमल से ऊंचे रे दम लेखा लावो, पर भी कोट अनंत है सुख सागर नहावो। अब योग मत का नाभ कमल और संत मत का नाभ कमल, धरती आसमान का अंतर है। अब शरीर का जो योग मत का नाभ कमल किसको बोलते हैं? नाभि को नाभ कमल बोलते हैं, जबकि संत मत ये कुछ भी नहीं। आप लोग को बता दूं, संत मत जो संतों का मत है और योग मत 3 लोक के अंदर है, और संत मत चौथे पद है। 3 को टच नहीं करता, चौथे से खेलता है। ये है संत मत जो सूरत और शब्द से चलता है। और योग मत मूल चक्र से सहस्रार चक्र तक जो भी जोड़ घटाना करते हैं हम काया में, ये है योगियों का योग मत। इसी को बोला है, नाभ कमल से ऊंचे रे दम लेखे लाओ, आपका दम का लेखा लाओ। नाभ कमल से ये सदा ऊंच रहा है, इसको ये दम आया कहां से और कहां जाता है? तो हमारी ये जो सांसें हम जो ले रहे हैं, ये सांसें आया कहां से? हवा ही अगर सांसें है तो ये तो हवा तो सदा हर मौजूद है। जब हम जीव मरते हैं तो फिर से पंप में हवा डाल के जिंदा हो जाना चाहिए ना। मगर ये हवा दम जिसको बोल रहे हैं, ये कौन सा है? ये जो बोलता है इसका नाम भी दम है, सुहंग पवन जिसको बोलते हैं। तो नाभ कमल से उचरे, नाभ कमल से उचरता है, और ये कहाँ स्थिर रहता है? नभ कुंडल, वहीं से आता है और यहाँ पे कहता है, जिसको अमर लोग बोलते हैं। नाभ कमल से ऊंचे रे दम लेखे लावो, पर भी कोटे अनंत है सुख सागर नहावो। तो इसका पर भी इसका ये वही नहा सकता है जो इस सुख सागर को जानता है। सुख सागर बोले तो मालिक को बोला है। जब तक आप मालिक का दर्शन नहीं करोगे तब तक आप उसमें नहाओगे कैसे? भक्ति कैसे शुरू होगा? अनंत कोट धुन होत है सुख सागर माही, उस सुख सागर में अनंत कोट से चारों साइड वहां हो रहा है, सदा धुन बज रहा है। जहां सुख सागर है, जहां मालिक है, वहां पे धुन बज रहा है। और ये काया में भी धुन बज रहा है। ये योगियों का योग मत काया, मतलब ये यही 5 तत्व का धुन है। 5 तत्व ब्रह्मांड है, ये भी 5 तत्व का काया है। इसलिए अंदर और बाहर दोनों जगह जो धुन बज रहा है वो क्या है? यही का धुन है, प्रकृति का धुन। मगर उस परम तत्व जहां पे वो प्रकट होता है वहां पे धुन देखते ही बनता है। जहां वस्तु है, जैसे मैं हूं, मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुख से शब्द प्रकट हो रहा है, आपके कान तक आ रहा है ना। ऐसा ही वो मालिक देखने के दर्शन के बाद जहां से उसका नूर और नाद दोनों चीज है वहां, मगर कहां? दर्शन के बाद। अनंत कोट धुन होता है सुख सागर माही, पैंडी पंथ न महल के जहां हंसा जाही। तो उस घर जाने के लिए हंसा कैसे जाएगा? वहां पे तो ना कोई पैंडी है, ना पंथ है, ना कोई रास्ता है, ना रास्ता बताने वाला है। तो उस महल में जाएगा कैसे जाया जाता है? सूरत से जाया जाता है। तो सूरत से जब तक शब्द प्रकट है तभी तो सुरती उसको पकड़ेगा। ओहंग मूल उच्चार है जपिए मन माला, सूक्ष्म वेद से ध्वनि लगे पहुंचे चित्तशाला। तो मूल उच्चार है एक ओहंग, क्या है? ये काया। ओहंग से काया बना है। ये बोले ना ओहंग, एक बहुत बढ़िया बने, ओहंग काया मर जाए सोहंग फिर गोता खाए। जब ये ओहंग काया मर जाएगा तो सोहंग फिर गोता खाता है। ये जीव कहां जाता है? जब अपना निज घर नहीं देखा तो फिर से गोता खाएगा ना, फिर जन्म मरण में फंसेगा। तो ये एक ओहंग मूल जो क्या है, ये काया है। दूसरा ओहंग क्या है? सूक्ष्म शरीर जो सामने प्रकट होता है वो भी काया है, वहां से शुरू होता है। इसलिए ओहंग मूल उच्चार है, वहां से उच्चार मतलब वहां से आपका दर्शन शुरू होता है, वहीं से चलना है आपको।
तो हम ओहंग बोल दिए तो हमें क्या है, समझते हैं कि मंत्र है, इसको जाप करो तब प्रकट होगा। तो इसलिए गुरु नानक ने क्यों बोला ओ ओंकार? तो ये काया के ओंकार को नहीं बोला है, वो ओंकार जहां पे गगन मंडल में वो ओंकार प्रकट है, तो हर संतों ने इशारा उसके तरफ किया है, मगर हमें काया को ओंकार समझ बैठे। तो ये वहां की वो चौथे पद की ओंकार की बात है। ओहंग वो 4 है, जपिए मन माला। तो ये मन को उसको माला बनाओ, हमारी मन क्या है, ये सांसें सुरती, इसको कैसे माला बना के उसको जपा जाता है, कैसे देखा जाता है, वहां से यहाँ नैन, नैन से नाभि, नाभि से नैन, ऐसे कैसे देखा जाता है, ये गुड रहस्य है, ये तरीका है। सूक्ष्म वेद से ध्वनि लगी पहुंचे चित्तशाला। ये वेद सूक्ष्म वेद है, ये चारों वेद से परे पंचम जिसको सूक्ष्म वेद बोलता है। तो ये सूक्ष्म कितना बारीक है वो चीजें, इसीलिए उसका नाम सूक्ष्म वेद है। वो सारे वेदों का वेद है, सब रहस्य उसमें भरा है, और वो है कितना सूक्ष्म, इसीलिए संतों ने इसको सूक्ष्म वेद बोला है। सूक्ष्म वेद से ध्वनि लगी पहुंचे चित्रशाला। तब उस ध्वनि को पकड़ के आप उस चित्रशाला जहां पे मालिक का विराजमान है, उसको चित्रशाला बोलते हैं, वहां पे आप पहुंच सकते हो। ऐनक आद अनाद है दूरबीन धियाना, पल को चौरा कीजिए त्रिकुटीय स्नाना। ऐनक आद अनाद है, उस घर में जाने के लिए वो ऐनक को दूरबीन, सदा आद अनाद है, खुला है वो नैन। दूरबीन ध्याना, तुम दूरबीन लगाओ, उसमें ध्यान धरो। पल को चौरा कीजिए, दोनों नैनों से कभी इधर कभी उधर पल को ये करते हैं ना, उस तरह उस मालिक के पल को चौरा कीजिए। त्रिकुटी स्नाना, उसका स्थान कहाँ है, त्रिकुटी में। तो उस घर जाने के लिए, जहां दूरबीन को निकाले देखने के लिए, आपको भी तो घट में आना पड़ेगा। तो ये त्रिकुटी स्थान है, यहीं से आप उस चाल को चलोगे, वहां चलोगे, जाना। इसी बोले ना, नूरी नाव जहाज है जो चढ़े से उतरे पार। वो नूर का नहा जहाज यही है, उसका घट यही है, यहीं से चलना आपको शुरू करना है। तो जहां पे हमें चलना है वो कहा, उसका स्थान का नाम है त्रिकुटी या त्रिवेणी। सहस कंवल दल जगमगे जहां भंवर गुंजारा, घटा गरज बहु दामिनी अनहद झनकारा। तो वहां पे सहस कमल दल जगमगे, सहस कमल दल सदा जगमग जगमग हीरे जैसे करता है। जहां भंवर गुंजारा, वहां पे ये भंवरा, ये जीव रूपी भंवरा वहां सदा गुंजार मान रहता है। जिस तरह फूल को देख के भंवरा कैसे सदा उसी में लिप्त रहते हैं, वैसा ही ये जीव उस दृश्य को देख के वहां से सदा गुंजायमान रहता है। वो घटा गरज बहु दामिनी, उस घर में जाओगे तो बहुत घटा, जैसे बादल में घटा छाया रहता है, वहां पे भी उस अलील भूमि में घटा छाता है, गरजता है, और जो गरजता है सुनाई भी देता है, और बिजली जब चमकता है तो नैनों से स्पष्ट दिखाई देता है। जिस तरह ये बादल में से बिजली चमकता है दिखाई देता है, उस तरह उस लोक के उस अलील भूमि का भी बिजली दिखाई देता है, वहां का गरज भी दिखाई देता है, सब कुछ सामने प्रकट होता है। अनहद झनकारा, वहां पे सदा अनहद का झनकार हो रहा है, वो धुन सदा झनकार हो रहा है, उसी को ये हंसा पकड़ के आगे जाता है। गरजे सिंध अगाध रे बिन सरवण सुनिए, नर की क्या बुनियाद है पहुंचत नहीं मुनिए। तो वहां गरज रहा है वो सिंध, अगाध भरा है, मतलब वो सुख का सागर है, सदा भरा हुआ है, वहां वो उसका शब्द भी सदा है, वहां सदा गर्जना हो रहा है। बिन श्रवण सुनिए, बिना श्रवण के सुनिए है। अगर ये चमड़ी के कानों में सुनाई देगा, ये तो यही माया का है। और अगर ये चमड़ी के नैनों से दिखाई देता है, ये क्या है, यही माया का है। एक चरम से चरम दिखता है, और ब्रह्म से ब्रह्म दिखता है, आत्म के नैन से आत्म दिखता है। इसलिए बोले ना, यही नैना देह के यही आत्म होए, यही नैना ब्रह्म के दादू पलटे तो दोए। तो ये नैन इसको कैसे पलटा है, ये संत जानता है। नर की क्या बुनियाद है पहुंचत नहीं मुनिया, ये जीव, ये नर की क्या बुनियाद है। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस परम तत्व का ध्यान धर के मर गए, मगर वो पहुंच नहीं पाए। मन पवन के गवन से आगे लख भाई, ये मन पवन इसके गवन से इससे भी परे चीज है। मन पवना के गवन से आगे लख भाई, सूरत निरत की पंख से हंसा उड़ जाई। वहां जाने के लिए ये सूरत निरत 2 पंख है, यहां से ये हंसा उड़ जाएगा, यहीं से उड़ता है, यहीं से शुरुआत होता है। अधर विहंगम उड़ चले भौरी ले भौरा,
वहां जाने का मतलब विहंगम चाल, कबीर साहब का यहीं से शुरू होता है। अधर विहंगम उड़ चले भौरी ले भौरा, ये भौरी ये जीव को पीऊ लेके उड़ चलता है। गरीब दास कहो क्या करे जाका जम जौरा, गरीब दास साहब बोलते हैं कि उसका क्या करेगा कोई जम जौरा, उसका काल क्या करेगा, क्योंकि ये तो विहंगम चाल है। और ये काया तीन लोग तक ये शरीर तक ये काल का राज है। यहाँ से चौथे पद का संत मता शुरू, यहाँ से सूरत शब्द शुरू होता है, वहां से कोई काल और कोई का कोई रोल नहीं है। ऐसा है ये गरीब दास कहो क्या करे जाका जम जौरा, उसका ये काल क्या करेगा। ऐसा ऐसा सत्य है सबको मेरा। किसी भाई बहन को कुछ प्रश्न पूछना हो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं इस विषय पे। हाँ, मेरा एक सवाल है। जो आपने अभी बात बताई वो अधर की बात बताई, और अधर जो है उसके बाद में शब्द शुरू होता है ऐसा आपका बोलना है। तो क्या ये अधर के बाद जो शब्द शुरू होता है वो अपने आप कोई प्रयास करने की जरूरत है? हेलो, क्या बोले भैया जी? ये अधर की बात की अभी आपने, अधर जी अधर का है। तो अधर के बाद जो सारा शब्द शुरू होता है ऐसा आपका बोलना है, तो क्या वह अपना नहीं देगा या उसके लिए कोई करना पड़ेगा अपने को? ये तो गुरुदया है साहब, जब तक आपको बीज नहीं देगा झाड़ कैसे उगेगा। तो ये जब तक आपको वो नयन नहीं देगा वो गुरु, जब तक आपको ये तो ये इसे बोले ना सतगुरु अंजन आंज कर खोले बजर का पाट, औंधे से सीधा हुआ झलक उठी वो बाट। तो आपका ये शरीर तीन लोक है, ये बजर का पाठ है। जब तक ये हंसा ये तीन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप अधर में आ नहीं सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि कई युग निकल गए ये तीन के ध्यान करते करते, मगर ये चौथे पद को नहीं पा पाया। उसका कारण क्योंकि उसने उस यहां से निकला ही नहीं। तुम जो भी कर रहे हो अंदर काया के अंदर में बैठ के ध्यान लगा रहे हो, जबकि लोक का खेल है। तो ये सूरत शब्द जो संतों का मार्ग है ये चौथे लोक से है। मतलब इस तीन से कोई ये नहीं है। तीन तो सिर्फ बर्तन है भोजन करने के लिए, मगर भोजन को खाना है, बर्तन को कोई खाता है क्या? वैसा ये काया ये भवसागर पार करने के लिए ये नाव है, सिर्फ नाव। नाव को कोई पीठ में लाद के नहीं लेके जाता, नाव आने और जाने का साधन है। बस वैसा ये काया हमारे लिए इस भवसागर से निकलने के लिए, मतलब सूरत और शब्द के बीच का जो कड़ी जोड़ने का, उसके लिए ये काया नाव है। तो हमें सफर करना कैसे, उसके लिए कोई खेवटिया सदगुरु होना चाहिए। इसलिए बोले ना भव सिंध के पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश कीजिए, घाट और बाट का महरमी होए उसी के नाव पे पांव दीजिए। वाणी है ना, कबीर साहब का वाणी है ये। जी ऐसा ही एक खेल अधर का है। अब ये सब ये गुरुदया है। ये कोई योग में ये नहीं है कि इसको कोई नाम दो मंत्र दो जाप करो उस परम तत्व को। इस मार्ग से युक्ति से कोई नहीं पा सकता उसको। इसे बोले ना आंख न रूंदू कान न मूंदू काया कष्ट न धारू, खुले नयन हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहारूं। यह है संत मता, जो इस शरीर को कोई कष्ट न दे, खुले दिखा दे। तो ये कृपा से ही होगा आपका कहना है? क्या बोले? ये गुरु कृपा से ही होगा ऐसा आपको बोलना है? जी जी। तो गुरु तो शब्द गुरु है ना? हाँ? गुरु तो देहधारी गुरु नहीं है, शब्द गुरु है। शब्द गुरु को देहीधारी गुरु ही आपको लेकर जाता है। गुरु सतगुरु को देता है, जो देही गुरु। जब तक कोई मार्गदर्शन ना हो तब तक आप उस परम तत्व तक कोई नहीं जा सकता। हम बोलते हैं अगर देही गुरु की जरूरत नहीं है कैसे जाओगे? अगर टीचर नहीं है, टीचर का जरूरत नहीं है तो ग्रंथ तो आनंद बना है। आप पढ़ के आपका ग्रेजुएशन नहीं कर लेते थे? क्यों टीचर का गरज पड़ा? किताब तो सदा जगह हर जगह मिलता है ना। आप अपने बच्चे को लाके पढ़ा लो और ग्रेजुएशन पूरा पास कर लो। ऐसा होता है क्या? जी
इसीलिए उस टीचर का जरूरत पड़ता है। गुरु क्या टीचर है, उसके अंदर में भी वही महागुरु बोल रहा है, सबके अंदर में। मगर जब तक मार्गदर्शक गुरु आपको मार्गदर्शन ना करे, रास्ता ना बताए, तब तक आप चलना आपको है, मगर रास्ता तो कोई बताने वाला हो ना। तो देही गुरु मार्गदर्शक है, जब तक आपको मार्गदर्शन नहीं करेगा आप आगे नहीं जा सकते। तो ये जो आप बता रहे हो, इसमें एक ऐसी मेरी और एक शंका ऐसी है, कबीर सागर में ऐसी एक वाणी आती है कि त्रिकुटी से सीधा आप दाहिनी तरफ चले जाओ तो शब्द आपको सुनाई दे सकता है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही है, मगर मैंने आपको त्रिकुटी बताया ना, योग मत काया का त्रिकुटी जिसको आप बोल रहे हैं त्रिकुटी है, संत मत त्रिकुटी है ही नहीं। आप त्रिकुटी ही नहीं जान सकते। मैं बता रहा हूं आपकी काया का आप त्रिकुटी नहीं जानते। अब कैसे दाएं बाएं चलोगे, लो बताओ। काया के अंदर तो उसका आंख को बंद करके आप ध्यान में बैठे हो, अब किस दिशा में जाओगे जिसमें से धुन चालू होगा, किस दिशा में मालिक का लोक मिलेगा? तो त्रिकुटी तो योग में जाना, हठ योग में तो त्रिकुटी जानी जाती है ना? हठ योग में त्रिकुटी का उल्लेख आता है। सभी जगह त्रिकुटी का उल्लेख आता है, हठ योग में वहां भी त्रिकुटी है, काया में भी है। इसीलिए बोले ना, आदि माया किन चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगत की रचना अन्नमाहिता का प्रतिबिंब डारा है। काया के अंदर उसका टोटल प्रतिबिंब है। नहीं, वो तो ठीक है, वो बात, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। हठ योग और सहज योग अलग अलग है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कबीर सागर ही बोल रही है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ गया है, टांसिल बढ़ जाकर थूक ले लो, दर्द होता है। जितना भी ये भजना भीना, ये जो कबीर सागर, कबीर बीजक, ये टोटल ये वाला है, उसकी बनावटी है। ओरिजिनल संत मत ग्रंथ जाने बेच नहीं है, ये टोटल मिलावट वाला है। संत मत आंखों देखा है, प्रैक्टिकल है, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। ग्रंथ क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। जीव को धोखा देने के लिए काल की रचना है ये। कबीर बीजक भी आ गए उसमें। कबीर बीजक भी आ गए, सभी आ गए। ये क्या है, किसने बनाया है? जितना भी टोटल पारक वालों का रचना है। पारक जीव को ही पीयू मानता है। अब बताओ, जो अपने ये बोलता को ही सब कुछ माना, कहां शुरू में मान रहा है, जबकि ये शिखर का बात है। जी, जीव और पीयू दो नहीं है, एक ही है, बशर्ते मिलन के बाद। जब तक अगर कुआं का पानी सागर का पानी अलग है, तब तक कुआं अलग ही रहेगा ना। जब ये कुआं उस सागर में मिल गया तो कुआं का अस्तित्व मिट गया, तब तुम सागर कहलाओ, नहीं तो तुम कुएं के कुएं रहेगा कि नहीं? जी। तो ये बातें जो बोला गया है, शिखर की बात को पहले में ले करते हैं। मैच कैसे खाएगा? हम भी जानते कि आत्मा परमात्मा दो नहीं है, मगर कैसे? मिलन के बाद। आप मिले नहीं हो। अगर आत्मा परमात्मा एक है, तुम दुख और कष्ट में क्यों हो? तुम्हें एक पल का खबर नहीं अभी, तुम जन्म मरण में क्यों फंसे हो? अगर यही है तो कोई अपना घर को कौन छोड़ेगा? अगर ये आत्मदेव का घर यही काया है, तो आत्मदेव को क्या पड़ा इस काया को छोड़ के जाने का? एक ऐसे जीव बता दो जो 10,000 20,000 साल तक जिंदा है, क्यों 100 साल के अंदर सब मर जाते हैं? जी, इससे सिद्ध हुआ ना कि ये चीजें दोनों अलग है। हम यहाँ फंसे हैं, इसीलिए बोले ना, सूरत फंसी संसार में ताते सूरत बांध उलट करो, 8 पहर हुजूर। जब ये सुरती के बांध उलट करो, जहां से आया था वहां करो, 8 पहर हुजूर। हुजूर मतलब पिता। और ये संसारी क्या करता है? तुम ध्यान लगाओ, वहां कान मुनो, शब्द प्रगट होगा, शब्द प्रगट होगा। मैं उस दुनिया का सबसे बड़ा उसको मैं पागल समझता हूं। अरे बाप को कोई प्रकट कर सकता है क्या? तुम्हारी औकात है बेटे के बाप को प्रकट करोगे? शब्द तो सदा प्रकट है, तुम सुरती उससे कटे हो, दूर हो। हम माया का रस पी के फूट गए पटचार, हमारे पट फूट चुका है। हमें ये माया ही अपना घर लगता है। यही होता है कि नहीं? शब्द कोई प्रकट कर सकता है क्या? शब्द तो सदा आद अनाद प्रकट है, तुम सूरत उससे दूर हो। तो हमें सुरती को शब्द में मिलाना है। तो हाँ, एक अच्छे डॉक्टर का ट्रीटमेंट लो, मोतियाबिंद है संसार को, शब्द को प्रकट करने चला। शब्द सदा प्रकट है, हमारी नैनों में मोतियाबिंद है, हमें ऑपरेशन का जरूरत है।
प्रगट का अर्थ पैदा करना नहीं होता, प्रगट का अर्थ जो अप्रगट है, जो गुप्त है, उसको लखना, ये उसका होता है ना। हाँ, तो लखोगे कैसे? लखने वाला कौन है? सुरती ही तो लगता है ना। नहीं, जैसे अभी ग्रुपों में कई और बड़े बड़े ये है, तुम ये ध्यान लगाओ, ये मंत्र लो, ये करो, ये इसमें प्रगट होगा, प्रगट होगा। अरे वो तो सदा प्रगट है। वो युक्ति नहीं मिला, वो दर्शन का ये नहीं मिला, वो तीसरी नेत्र नहीं मिला जिससे हम देखे। हम चरम दृष्टि से उस मालिक को देखना चाहते, आद अनाद हो जाएगा, नहीं देख सकते। ये दृष्टि तो जिस तरह कृष्ण ने दिया था ना अर्जुन को, उस तरह गुरु का दया है। पूर्ण संत उस दृष्टि को देता है, तब का तुरंत उस वस्तु को नजर आता है, एक पलक में आपको अपना स्वरूप दिखेगा। ऐसे है। तो हम अपने स्वरूप को ही नहीं पाए हैं और राम ढूंढने चले। पहले अपना ये बोलता को तो जान लो। साहस सी बात है ना, जब तक पिंजरे में कैद है जीव, उड़ेगा कैसे? है ना। नहीं, इसमें और एक बात है डॉक्टर साहब कि जी, इसमें जैसे कि हमारे अंदर जो हमारी वैयक्तिक यानी खुद की मेरी जो आत्मा है, जो समष्टि की आत्मा नहीं, जो मेरी अपनी आत्मा है, जिसको उपनिषद की आत्मा बोलते हैं, क्या उसको भी जानना जरूरी है इस प्रोसेस में पूरे? यही तो कुछ देखो, अब आप भक्ति कौन कर रहा है? इस काया में बैठ के बोलता ही तो भक्ति करता है ना। तो ये भक्ति कहाँ का कर रहा है? काया के अंदर में बैठ के मूल चक्र से सहस्रार चक्र। आप घंटों घंटों ध्यान भजन लगा रहे हो, ये कर रहे हो, आपको थोड़ा सा नूर दिख गया और थोड़ा सा नाद सुनाई दे दिया, कानों में अनंत धुन चल रहा है, प्रकाश, और आंखें खोले, जैसे आंखें खोले ना तो नूर है ना नाद है। ये क्या हुआ? धोखा हुआ कि नहीं हुआ? जो वस्तु सत्य वस्तु है वो सदा आद अनाद रहेगा, चाहे अंदर और बाहर। मालिक निर्बंध है, और जो मालिक निर्बंध है उसको अंदर और बाहर क्या आया? हम जब अंदर में देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं, अंदर में आवाज सुन सकते हैं, बाहर भी सुन सकते हैं। जो सत्य है वो सदा रहेंगे ना। सूरज कभी डूबा है देखे हो? हमारी धरती घूम जाता है और हम क्या बोलते हैं? सूरज डूब गया। सूरज आद अनाद एक जैसा, एक रूप है, एक रंग है, उसका एक ही दे रहा है, वो कभी नहीं डूबता। हमारी धरती घुमा है, वैसा हम उससे बिछड़े हुए हैं, वो सदा आद अनाद एक जैसे हैं। तो इसलिए हमें इस काया में जो ये बोल रहा है, इस बोलता को इस काया से पहले एक संत आजाद करता है, बाहर निकालता है, तब हम अपने स्वरूप में आते हैं, तब आपका जर्नी शुरू हुआ। सेम जैसे कहे में पिंजरे में पंछी कैद है, जब तक आप कितना भी फड़फड़ा लो, कैद खाने से आप नहीं निकलोगे, तब तक उड़ान भर सकते हो क्या? सिर्फ आप देख के मात्र सोच बस रहे हो। वैसा हम यहाँ काया में बैठे बैठे सोच रहे हैं हम मुक्त है, मुक्त है, और जब उड़ने के बारी आता है पता चलता है तो पिंजरा में ही कैद है रहे थे। वैसा काया के अंदर तुम कितना भी मुक्ति का ये कर लो, आनंद सब देख लो, जैसे आंखें खुलता है गायब, तो कहाँ गया तेरा मुक्ति? मरने के टाइम तो जैसे का वैसा। तो ये मुक्ति नहीं है, धोखा है। तो फिर विहंगम मार्ग कैसे रहा? यदि आत्मा को जानना है, फिर अधर को जानना है, और फिर सार शब्द प्रकट करना है, ये तो 3-4 स्टेप्स में होगा, फिर विहंगम कैसे हुआ ये मार्ग? विहंगम का मार्ग का क्यों देख, कबीर साहब ने विहंगम मार्ग क्यों अपनाया है? अगर काया के अंदर में सब कुछ मिलन है तो विहंगम का कोई गरज नहीं है, क्योंकि यहीं के विहंगम बोले तो वो सूरत और शब्द का जो उड़ान भरता है, सुरती जो एक पल में, इसको नाम विहंगम भी दिया है संतों ने। तो इस काया के अंदर में अगर मालिक है तो विहंगम का कोई रोल नहीं। इसलिए बोले कबीर साहब, शब्द विहंगम चाल हमारी, खुले कपाट होत झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। वो देश कहाँ है? पिंड और अनंत, ये ना तो ब्रह्मांड में है ना पिंड में ना अंड में, इससे परे पार है वो, वहां देश हमारा है, उस घर में जाना है आपको। तो इससे साफ साफ कबीर साहब ने बता दी ना, अंड पिंड के पार सो देश हमारा है। तुम अंदर में भी ध्यान करो तो भी नहीं जा सकते, बाहर में कोई दिख रहा है उसको ध्यान करो तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये दोनों से परे होते और लोक है। इसी को जाने जी, इसमें स्टेजेस अलग अलग स्टेप्स या स्टेजेस आ रहे हैं, या सीधा शब्द में आप समा सकते हो? डायरेक्ट शब्द में समाओगे, मगर जो जो मुकाम आएगा उस मुकाम का नाम दिया गया है। ये जैसे आप वहां अपने दिल्ली से नागपुर आओगे तो बीच बीच में जो आगरा है, ग्वालियर है, झांसी है, क्या है? स्टेशन है, मुकाम नहीं है। वो नागपुर आना है, डायरेक्ट नागपुर, मगर बीच में जो है वो पड़ेगा ही,
उस मार्ग में जो जो आएगा, जो मुकाम आएगा बीच में ये पड़ेगा, उसी का नाम क्या है? त्रिकुटी है, उसी का नाम है दशम द्वार, उसी का नाम है महाशूल, उसी का नाम है भंवर गुफा, उसी का नाम है सतलोक। ये स्टेप हर संतों ने अपने वाणी में लिखा है, सुने होंगे ना संत मत है। तो ये जो मैंने पांचों बोला, पांचों हर संत ने लिखा है, किसी संत के ग्रंथ उठा के देख ले तो ये मुकाम आता है। एक जगह पे कबीर वाणी में ऐसा भी आता है, जब धर्मदास को सार शब्द दिया गया था और धर्मदास ने बहुत सालों तक उसकी साधना भी की, उसके बाद में आके कबीर साहब ने उनको बोला था कि ये जो शब्द तेरे को दिया गया है ये भी निरालंब है। जी जी। और ये शब्द ही सब कुछ नहीं है, ये जिसके आधार पर टिका है उसको तेरे को जानना है, ऐसा धर्मदास को कबीर जी ने बताया था। बिल्कुल सच बोला है। तो वही बोला ना, जैसे आप मेरे पास आओगे, मैं आपको जो वस्तु दूंगा वो मालिक नहीं है, वो क्या है? ब्रह्म है, वो आत्मदेव है। उस आत्म के एक सीढ़ी आगे परमात्म है, बीज के अंदर निबीज है। समझ गए? तो शब्द और सुरती ये दोनों, हाँ, इसका मतलब ये है कि आखिरी मुकाम पे शब्द और सुरती दोनों खत्म हो जाएंगे, एक में मिलाकार हो जाता है, एकाकार हो जाता है। एक में जब हो जाएगा, उस परम तत्व को जब पान लोगे ना, तो शब्द भी खत्म हो जाता है, सुरती शब्द में समा जाता है। शब्द शब्द बोलते हैं, ये शब्द क्या है? शब्द उस परम तत्व सार तक जाने के लिए एक मार्ग है। हम बोलते हैं शब्द ही मालिक है, शब्द मालिक, सार है, शब्द सार तक लेके जाता है। सार है तभी, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे मुख से आपके कान तक आवाज जा रहा है, ये क्या है? शब्द हुआ ना। मगर ये शब्द आ कहां से रहा है? मैं प्रेजेंट हूं तभी मुख से आ रहा है ना। बराबर, यही मिलन है, ऐसा ही मिला जाता है। तो जो सब चीज को दिया गया वो क्या है? बीज है। उस बीज के अंदर ही झाड़ फल फूल सब है। ये गुट रहस्य है, ये चीजें बहुत अधर की बात है। तो उस आधार में और इस आधार में क्या फर्क है? प्रकट हो गए तभी तो बहुत अंतर है। बीज और झाड़ में कितना साल का अंतर है? ऐसा ही है, आपको जो वस्तु दिया जाएगा बीज, जब आप उगाओगे तब उस आम के झाड़ तब आपको फलेगा फूलेगा। जैसे मैंने आपको आम का बीज दे दिया, आपको उस आम के बीज को उगाने और फल फूल खाने के लिए 5 साल लगेगा। यही 5 साल है भक्ति। इसीलिए उस हर संतों ने बोला, मुझे उस संतों का सेवा करने में मुझे 10 साल लग गया, 20 साल लग गया, बोले ना। गुरु नानक देव ने जब अंगद देव को उसके दिया तो 12 साल उसके पास सेवा किया। सेवा किसका किया? क्या गुरु नानक का सेवा किया? उस नाम की सेवा किया। तब 12 साल में उसकी शब्द प्रकट, उस मतलब मालिक प्रकट हुआ, तब उसको दर्शन हुआ। तो उसने कोड वर्ड में ऐसा लिखा है कि मैंने गुरु नानक देव की 12 साल सेवा किया। कबीर साहब ने क्या, वही धर्मदास ऐसे बोला, मुझे 12 साल लगा उस कबीर साहब का सेवा किया, तब कहीं जाके मुझे फल मिला। ऐसी हर संत बोलते हैं। जब तक आप उस परम तत्व का भक्ति नहीं करोगे तब तक तुरंत नहीं हो। तुरंत आप अपने स्वरूप, मतलब ये कैद खाना से संत तुरंत निकाल देता है। आगे जर्नी आपको करना है। तो 2 अधर हुए, इसका मतलब ये वस्तु अधर का ही विषय है। ये काया चीजें, ये पूरा खेल अधर का है। संत माता का पूरा भक्ति अधर में है, काया से बाहर। दो अधर नहीं हुआ, ये जाके उसी में मिलेगा तो तुम्हारा नाम तो मिट गया ना। जैसे बूंद सागर में मिला, जैसे गंगा नदी सागर में जाके समाया, तो गंगा नदी जाके समा गया। अब गंगा नदी का कोई अस्तित्व बचा क्या? अब सिर्फ सागर ही रहा। लेकिन जब तक नहीं गया तब तक तो 2 अधर है ना। तो 2 तो सदा आद अनाद बनेंगे रहेगा। तुम जीव और पीयू सदा 2 हो। यही तो तेरा जन्म और मरण का चक्कर है ना। जी, जीव और पीयू सदा आद अनाद अधर है, तभी तो हम भटक रहे ना। जबकि ये आत्मदेव भी अजर अमर अविनाशी है, इसका भी नाश नहीं होता। मगर ये मुक्त नहीं है, बंधन में है, जन्म मरण के में फंसे कि नहीं, सदा एक कपड़े की तरह बदलता है। जी। तो मुक्त तब हुआ जब वो उस परम तत्व का दर्शन कर लेता है।
तो इसलिए जब तक आप अपने आत्म स्वरूप को न रखो तब तक आप मुक्त नहीं हो। और आपका आत्म स्वरूप स्वस्वरूप है। ये नहीं है कि वो दृष्टा को कौन देखता है। अब देखो, दर्शन, दृश्य, दृष्टा, ये तीनों क्या है? ये तो त्रिपुटी त्रिपुटी है। कोई भी मैं ग्रुप में प्रश्न कर रहा हूं, कोई इसका भी है, बहुत बड़े गहर गंभीर विषय है ये। दर्शन, दृश्य या दृष्टा, ये क्या है? ये तो विभाग है आत्मा का। हम बोलते हैं ना कि जो कुछ देख रहा है दृष्टा, दृष्टा देख कौन रहा है? हाँ, आ जाओ। हम किस अवस्था में उसे दर्शन कर रहे हैं? उस दृश्य का दर्शन कौन कर रहा है? और दुनिया 99% यहीं पे फेल होता है। दृष्टा को ही पूरा सर्व समझ लेता है। दृष्टा ही है, वो परमात्मा है बोलते हैं। मैं बोलता हूं दृष्टा ब्रह्म है, अक्षर पुरुष तक है वो। यहीं पे धोखा खाता है ये संसारी जीव। क्योंकि देखो, दृश्य के सामने चित्र है, उसका दर्शन भी कौन कर रहा है? जीव ही तो कर रहा है, हम ही तो देख रहे हैं ना उसको। तो तुम्हारा लेवल जब तक मिलन नहीं है तब तक तुम दृष्टा भी एक जीव हो, ब्रह्म तक हो। पार ब्रह्म नहीं हो, ब्रह्म तक हो। और संसारी दृष्टा को आखिरी मान लेते हैं। यही धोखा खाता है कि नहीं, कि हम दृष्टा हैं। तुम दृष्टा हो मगर तुम किस अवस्था में हो? जीव अवस्था में हो ना। तो तुम देखने वाला भी तो जीव ही हुए, पीयू कहाँ हुए? क्योंकि पीयू अवस्था कोई वहां पे दो नहीं बचता, सिर्फ पीयू ही बच जाता है। जी, इसमें और एक चीज है डॉक्टर साहब, कि जो सृष्टि का जो निरालंब तत्व है, क्या वह पहला आधार है या वो उस बात प्रकट हुआ? हेलो, हाँ, तो सार शब्द उसके बाद प्रकट होगा क्या? हाँ जी हाँ। क्योंकि बहुत से संतों ने वहीं तक की यात्रा को आखिरी मुकाम बताया है। बहुत से संतवाणी अलग है, बताया है। अलख अगम अनामी के पार संत मत का देश आता है। उसका फिर आगे का जिक्र कोई संतों ने नहीं किया। जिस संत ने जहां तक गया उसकी महिमा वहीं तक गाया है। पूरन अगर कोई बोले, मैं गुरु नानक पूरन नहीं है, कबीर पूरन नहीं है, दादू दयाल पलटू, कोई भी दुनिया में जो संत है, जिस परम तत्व को जहां तक उसका देखा है वहीं तक उसका महिमा गाया है। कोई अगर बोल दे मैं पूरण हूं, मैं पूरण देख लिया, मैं नहीं मानता, चाहे वो कोई भी संत रहे। वो सागर है, उसका आर पार कोई नहीं है। इसलिए उसकी ने हर संतों ने अपनी शब्दों के आधार से महिमा गाया है, कोई पूरन नहीं बोला। इसलिए जिसने जहां तक बोला ये निरालम, उस एक को तुम बता ही नहीं सकते। वो ये ऐसा कोई वाणी नहीं बना है जो उसके पार की महिमा गा दे। इसलिए संतमता गुप्त गहर गंभीर है ये। और ये संसारी का ये ब्रेन तक नहीं जाता, कल्पना से रहित चीज है। तो क्या वह गतिमान है? हाँ, क्या गतिशील है वो अंतिम तत्व, जो परम तत्व जो आप जिसकी बात कर रहे हैं? वो अडोल है या बोल है, स्थिर है, जैसे का तैसा है वो तो बोलिए। ऐसा बता रहा हूं ना, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो उसकी महिमा गा दे, ऐसा कोई मुंह से वाणी नहीं है, ऐसा कोई नैन नहीं है जो उसको देख के उसका ये बता दे रूप रंग। तो वो अडोल और अबोल की बात कर रहे हैं, वो तो पहला आधार ही हुआ ना। हाँ, जी जी। तो अडोल और अचल की बात होती है, जो सृष्टि का आत्मा बोलते हैं, वो तो पहला आधार हुआ ना। अभी जैसा आपने,
कौन सा पहला मतलब मैं समझ नहीं आपकी बातें। एक संपत्ति की जो आत्मा है जिसको निरालंब बोला है कबीर साहब ने, तो वो वही अडोल और अचल बोला गया है। गीता में भी उसका आत्मा में दूसरे तीसरे अध्याय में उसका उल्लेख है, जिसको अचल बोला है उसको। तो क्या वही परम तत्व है या उसके आगे ये है? देखो, ये आत्म देव भी अजर अमर अविनाशी अक्षर पुरुष, इसका भी क्षर नहीं होता, नाश नहीं होता। तो जो अविनाशी ही अविनाशी का भक्ति करता है, नाशवान कैसे अविनाशी की भक्ति करेगा? आप काया में रहते उसका भक्ति कैसे करोगे? तो क्योंकि काया नाशवान है, इसके अपरे जो ये बोल रहा है ये अविनाशी है। ये अविनाशी जीव ही उस अविनाशी की भक्ति कर सकता है। जैसे मैं उस दिन प्रश्न किया था ग्रुप में, है सोई गुरु पूरा कहरावे, दो अक्षर का भेद बता, एक छुड़ावे एक लखावे, तब हंसा निज घर को जावे। जी। तो ये कैसा ये करना? अब ये वाणी कहाँ पे आ गया? हा? तो कोई इसका अर्थ कितना अर्थक अनर्थक किया है? हा? एक छुड़ावे एक लखावे, अब किसको छुड़ाना, कैसे किसको लखाना? तब प्राणी निज घर को, ये तब हंसा निज घर को जावे, इसको बोला है तब प्राणी निज घर को दावे। इसका वाणी को देख तोड़ मड़ोड़ के कैसा पेश किया है। प्राणी बोले तो ये शरीर में जो चार खान का जीव, इसी को बोलते हैं ना जी। और इस प्राणी को कोई ऐसा आज तक कोई गोसंत हुआ जो सशरीर लेके गया है? यही छूट जाता है। तो वाणी में पूरा घोल मोल करके पूरा अर्थक अनर्थ करके रखा है। और इस वाणी का अर्थ कितना ये है? मेरा प्रश्न ये नहीं था डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अचल अडोल अबोल ये जो शब्द आए हैं, ये समष्टि का जो स्रोत है, जिसको गीता में अक्षर ब्रह्म बोला गया है, उसके लिए आए हैं। ना ना ना, ये अक्षर से जो ये बोल रहा है, ये बोलता का निर्माण करता जो है वो अक्षर तक है, उससे परे वो वहां शुरू होता है संत का। ये मालिक नहीं है, इससे परे है वो चीजें। इसको भी उसका उपमा दिया गया है कईयों में, मगर ये क्या है? गीता और ये का, इसीलिए मैं बोला ना 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, ये यहीं तक का बात है। इसलिए उसका नाम सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को ये इस वेद में नहीं है वो ज्ञान। इस तो अचल और अडोल अचल के आगे है ये। हाँ जी हाँ, वो जो ये संसार को समझाने के लिए उसको बोला, जबकि वो उसका कोई नाम नहीं है। ये नाम महिमा उपमा से रहित चीज है वो। नहीं, जो एक मेरे अंदर एक अचल है और जो समष्टि के अंदर एक अचल है, तो अचल जो समष्टि के अंदर है, क्या उसके भी परे है ये अचल जो आपके अंदर बैठ के बोल रहा है, ये कहां तक है इसका दायरा? 21 ब्रह्मांड तक है ना। ये मतलब जैसे ये ब्रह्मांड जो दिख रहा है यहीं तक का इसका दायरा है। और ये अपने उस घर को नहीं देखा कि ये कहां जाएगा। जब अपने इससे पार नहीं निकला तो कहां जाएगा? फिर 5 तत्व का खोखा धरता है, फिर बदलता है। तो ये आत्मा सदा कपड़े बदल रहा है, मुक्त नहीं हुआ। मुक्त कहां हुआ? वो कपड़े बदल रहा है, मरता भी नहीं वो भी अचल अडोल अबोल है, उसका भी नाश नहीं होता। ये कहां तक का मगर ये वो निअक्षर भी इससे परे है। सृष्टि का एक अचल चीज है, वो क्या है? ये सृष्टि का अचल, सृष्टि में भी एक अचल और आधार निरालंब जिसको बोला है, वो भी सृष्टि का आधार है ना। जी जी, वही तो मतलब देखो, क्षर अक्षर निअक्षर, तो जो भी ये संसार के जो रचना हुआ, जो एक ओंकार कहां तक है? अक्षर ही हुआ ना। ये अक्षर तक है, ये अक्षर है, उसकी भी गणना उसी तरह। सृष्टि का जो निरालंब तत्व है, जो सबका स्रोत है, क्या उसके भी आगे है ये बात? हाँ, उससे आगे भी के बात है ये। तो ये क्या अनुभव में आ सकता है? दर्शन में आता है, अनुभव क्या?
आएगा। जी। आएगा दर्शन, क्योंकि मिलन मिलन कैसा होगा? देखो, ये आपका ये बोलता सूरत जिसको बोलते हैं जीव, जीव जब तक प्रकट नहीं होगा और जब तक पीयू प्रकट नहीं होगा, सूरत और शब्द का मेल कैसे करोगे? कैसे मेल होगा? कैसे मान लो कि मैं मेल हूं? मेल के लिए दो वस्तु का होना जरूरी है कि नहीं है? बराबर। मेल कैसे करोगे? और मैं कैसे मानू? इसलिए बोले ना मानू मैं गुरु की बैना, जब तक ना देखूं अपनी नैना। इसके लिए ये बोलता को भी प्रकट होना जरूरी है और इस बोलते का बाप को भी प्रकट होना है, तब जो मिला दे मेल कर दे वो है सतगुरु, वो है योग करता। तो एक पूर्ण भेदी संत का भी जरूरी है, वही मिलाता है, और ये दोनों को प्रकट भी वही करता है। आपके भक्ति से आपका पिता प्रकट होगा, आप बच्चे तो हो तभी तो बोल रहे हैं ना। इसलिए कबीर साहब का टकसार पढ़ना देखो, अलख अलख सब कहे अलख लखा न कोई, अलख लखा जिन सब लखा, लखा अलख न होए। एक बार जिसने लख लिया वो अलख नहीं हो सकता। और उसे बोला हम तो लखाती हूं लोक में, तू क्यों कहे अलेख, सार शब्द जाना नहीं धोखे पहिरा भेख। ये कबीर साहब की वाणी है। हम तो लखाती हूं लेख में, इसी काया 3 लोक है ना, इसी में रह के हम उस परम तत्व को लख लिए। तू को क्या है कहे अलेख, तुम उसको कैसे अलग कर सकते हो? क्योंकि मैंने तो उसको लख लिया। सार शब्द जाना नहीं, तूने सारे शब्द जाना ही नहीं, धोखे पहिरा भेख, धोखे में ये जन्म धरे हो, क्योंकि तुमने अपना ये बोलता को नहीं जाना, इसका बोलता का बाप को भी नहीं जान पाया, और सिर्फ मान बस लिए, जाना नहीं। तो पहले जानो फिर मानो। अलग को लखा तो जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से लखा नहीं जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। कैसे नहीं लख सकते? कैसे बिना पूर्ण लखने का एक ही अर्थ है, देखना। लखने का अर्थ सिर्फ देखना थोड़ी होगा, जब लखना है यानी उसका अनुभव कर लेना। अनुभव से अगर पेट भर जाता, लोग बताना आपके सामने मैंने मेनू दे दिया भोजन का, सिर्फ आप उसको पढ़ के अनुभव कर लो, पेट भर जाता है क्या? आपको मैंने रसगुल्ला बता दिया, रसगुल्ला का रूप रंग स्वाद भी बता दिया, ये क्या करा दिया? मैंने आपको अनुभव करा दिया, बोध करा दिया। अब आपने बिना रसगुल्ला को देखे, बिना रसगुल्ला को चखे, आपका ज्ञान कैसा होगा? कि मात्रा पेट भर, उसी से आपका अनुभव से पेट भर जाता है। ये तो बातें सब अनुभूति की ही है ना। हाँ, तो अनुभूति देखो, अब अनुभूति तो बोल दिए, अब अनुभूति का रियल गहराई में जाओ। अनुभूति किसको बोलते हैं? अनुभव किसे बोला जाता है? जो इंद्रियों से अनुभव नहीं होता, लेकिन जो अंदर अनुभव होता है उसको अनुभूति बोला जाता है। बिना नाम का कोई वस्तु होता है क्या? जी नहीं होता ना। तो आपका कल्पना में अनुभव कैसे आया? कोई चीजें जब तक दो वस्तु प्रैक्टिकल नहीं हो, उस प्रैक्टिकल का करके आप उसको ना जानो, तब तक आप उसको अनुभव कैसे कर सकते हो कि हाँ ये मेरा अनुभव है? जैसे आपके घर अंधकार है, अंधकार है, चलो बिना वस्तु को टच करे उसको रोशनी करके बता दे। आप दिया लोगे है ना, माचिस है दिया, उसी को टच करना यानी वही अनुभूति है ना। प्रैक्टिकल करके उसका जो रिजल्ट आता है उसको नाम है अनुभव। जैसे मैं बता रहा हूँ, आपके घर अंधकार है, आपने एक दिया लिया, एक माचिस लिया, इस माचिस को आपने उसको जलाया तो आपके घर उजाला हो गया। उजाला हो गया तो आपके पूरे अंधकार दूर हो गया। आप उसके प्रैक्टिकल अनुभव किए। यहाँ मेरे घर पहले अंधकार था, अब देखो मैंने ये दिया से जलाया माचिस से, मेरा पूरा घर उजाला हो गया। उसका तुम साक्षी हो, उसका तुम अनुभव किया। पहले अंधकार का भी अनुभव किया, अब जला के उजाला का अनुभव किया। ठीक ही नहीं दोनों का? तो ये रिजल्ट का नाम अनुभव है। तो बिना एक्सपेरिमेंट किए कैसे अनुभव कर सकते हो? बस मान लिया कि आत्मा परमात्मा और आत्मा सदा अजर अमर है, क्या आप मुक्त हो गए मान बस लेने से? अगर इसे मान लेने से मुक्त है तो धरती में 84 लाख जीव सदा मुक्त है, कोई बंधन में नहीं है। फिर भक्ति का कोई मतलब नहीं है। सभी मुक्त हुआ कि नहीं हुआ?
तो इसके लिए प्रकट होना जरूरी है। बिना प्रकट का हम कैसे माने कोई चीज को? भैया हमारे, आप देखो, आपका माता पिता सब प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट है इस ब्रह्मांड में, जो दिख रहा है जिसका नाम है सब प्रेजेंट है। जब मालिक का बारी आया तो वो तो मालिक तो अलग है, मालिक तो निराकार है। जब मालिक निराकार हो सकता है, मालिक अलग हो सकता है, तुम्हारा बीवी बच्चा अलग और निराकार क्यों नहीं होता? मान लो कि हाँ ये मेरा बाप है, ये मेरा माता है, ये मेरा बहन है, मेरा भाई है, निराकार। मान लो आज कि हाँ मैंने निराकार भोजन कर लिया, पेट भर जाता है क्या? जब आए जरूरत के तो सब प्रेजेंट होना, और जब मालिक का बारी आए तो मालिक तो बोलते मालिक तो निराकार है, मालिक तो अलग है, मैं कैसे मानूं? तो संत मत के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, आपका बोलना ऐसा है? परम तत्व को पाने के लिए जो भी मार्ग है एक ही मार्ग है, दो मार्ग नहीं है, क्योंकि उस मालिक का सूत्र सबक आत्मा और परमात्मा का मिलन का रास्ता एक ही है, दो रास्ता कोई नहीं है। क्योंकि मेरे पास में भी मैं बता रहा हूं, मैं 20 संतों का ग्रंथ है, 20 संतों का ग्रंथ को मैं स्टडी से यही निकाला हूं, सूरत शब्द योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन का रास्ता एक है। क्योंकि 20 संत के जो मार्ग जिसने गया है, सबने इस पांचों मुकाम को लिखा है, सभी संत ने, कोई भी संत के ग्रंथ उठा के देख ले, लिखा है। और सूरत शब्द के मालिक पाने का मार्ग है, तो कौन सा मार्ग है? और अगर और अलग मार्ग होता तो कबीर का मार्ग अलग होता, दादू दयाल का मार्ग अलग होता, हाँ पलटू साहब का मार्ग अलग होता, यही लोग तो पूर्ण संत है ना। गुरु नानक देव का मार्ग अलग होता। जब 10-20 संतों का मार्ग एक है, तो मेरा भी मत वही है कि हाँ एक है। हेलो, अब हेलो, एक मिनट, तो और लोग म्यूट कर लीजिए। राजेश्वरी प्रसाद मिश्रा, रामा दीदी म्यूट करिए आप लोग। हाँ बोलिए आप। कबीर सागर में हनुमान बोध हेलो, हाँ बोलो ना। कबीर वाणी में ही आता है। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रहा था, बोलो अब। कबीर वाणी आता है एक जगह पे, हनुमान बोध, एक कबीर सागर में हनुमान बोध है, उसमें 3 मार्ग बताए, एक ज्ञान का मार्ग, एक भक्ति का मार्ग और एक योग का मार्ग। हाँ हाँ, ये तीनों मार्ग अलग अलग बताए गए हैं उसमें। कौन कौन सा? कबीर सागर में ही है ये। हाँ हाँ, कौन कौन सा मार्ग बाबा फिर से नाम लो? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। योग मार्ग। अब ये तीनों को बताओ, ये क्या अलग है संत मत से? आप ये अब मैं आपको पूछता हूं, भक्ति आप किसका करते हो? उसमें उसके तरीके ऐसे बताए हैं कि जैसे आप जब पूर्ण समर्पित हो जाते हो तो गुरु आपको अपने आप मिल जाता है। ये तो एक ही बात है, हुआ ना। देखो अब मैं बताता हूं, भक्ति किसे बोलते हैं? भगवान को देख के जो उसका भक्ति करे, ये है भगत जी। तो जब आप भगवान हैं प्रकट, तब तो आप उसकी भक्ति करोगे ना। ज्ञान किसको बोलते हैं? उस वस्तु को जान लेना ही ज्ञान है कि हाँ मेरा पिता सामने प्रकट खड़ा है, मैंने अपने नाकों से देखा, ये मुझे ज्ञान हो गया। अब योग कैसे करोगे? आद अनाज से हम यहाँ बिछड़े थे, ये जीव उस पीयू से मिल गया, मिलन हो गया, तभी तो हम भक्ति कर रहे हैं, ये है योग। ये तीनों मिला के क्या है? इसलिए मैं शॉर्टकट में बोल दिया, तो मत इसी को बोलते हैं। सब संतों का मत एक ही है, यही ज्ञान भक्ति योग संत मत है। और जो योग मत क्या है? हठ योग, कुंडलिनी जागरण करना, नाम देना, मंत्र का जाप करना, पत्थर पूजा करना, यही योग है ना ये लोग। ये है योग मत, जिसको जोड़ तोड़ के ये करते हैं। किसी को मान लिया कि ये मेरा पत्थर मेरा राम है, मैंने मान लिया, मेरा आस्था है, ऐसा है ये। तो मार्ग अलग अलग बताने का क्या मतलब, क्या अर्थ है वहां?
एक ही चीज को इसने खोल के उसका 3 विभाग करके बताया समझाने के लिए जीव को। इसके मैं शॉर्टकट बोला, संत मता बोले, सूरत सबदेव, ये तीनों योग तो बिना सूरत शब्द योग के इन 3 मार्गों से जाया नहीं जा पाएगा। कैसे जाओगे बताओ ना। बिना भक्ति का आप मालिक कैसे रहो, बिना भक्ति के आप भजन कैसे करोगे। आपके पास भगवान नहीं है, आप भक्ति करोगे कैसे। और जो कर रहे हो वो तो फिर पत्थर पुजारी और आपके पूजा में अंतर क्या हुआ। उसने सिर्फ पत्थर को मान लिया कि यही मेरा भगवान है, आपने भी मान लिया कि मेरा अनुभव मेरा भगवान है। आपने देखे नहीं हो, मात्र मान लिए हो कि अनुभव, और उसने भी मान लिया अनुभव। तो दोनों तो अंधा वाला भक्ति है ना, अलग क्या हुआ। जी है ना। हम आंखें का बंद करके निराकार का भक्ति कर रहे हैं, मुझे अनुभव हुआ उजाला में जो एक मान लिया, आंखें खोला गायब। उसने भी बोला कि हाँ मैंने आप मेरा राम पूजा किया, सपने में मुझे दर्शन दिया, साक्षात राम आ गया, मान लिया राम आ गया, तो गया कहां। ऐसा ही है, ये दोनों पाखंड का भक्ति है, आंखों देखा भक्ति नहीं है। और जो संतों का भक्ति है प्रैक्टिकल भक्ति है, आंखों का देखा भक्ति है। पहले वो चीज प्रकट होगा तभी आप पिएगा। साहसी बात है भैया, बीज है तभी झाड़ उगेगा। कल्पना में मैंने बीज लगा दिया, आम हो गया, सपने में खा लिया, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल है, आपके आंगन में मैं झाड़ बीज लगाऊंगा दिखेगा, और वो पूरा झाड़ बनते दिखेगा, फल फूल भी मिलेगा। ऐसा संत का मार्ग दर्शन का विषय है। जब तक तो आप उसका दर्शन नहीं करोगे, भक्ति कैसे करोगे। बाकी जो महापुरुषों ने जो बात की है वो सब बातें गलत है, इसका अर्थ कौन सा। कोई भी मैं बता ना, कोई भी संत का बता दे, सभी संतों ने दर्शन का बोला है। एक भी संत के नाम बता दे जिसने अगर दर्शन का विषय नहीं बोला है। एक भी संत के नाम बता दे, कौन है संत। पूर्ण संत किसको बोलते हैं। ये आज के कलयुगी संत नहीं है। संत का अर्थ एक ही है, संत पद है, जिसने उस सत्य का संग किया, जिसने उस सत्य को जाना है, वही संत है। संत के मतलब ऐसा नहीं है कि अपने नाम के सामने लगा दिया, उस परम तत्व को जो देख लिया जान लिया, वही संत का संत कहलाए। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं, महावीर जी का उदाहरण दे दूं मैं आपको। उन्होंने भी जो परम सत्य की बात की है, उसको भी उन्होंने 7 से वो परम तत्व है ऐसा बताया है, उसको भी उन्होंने अनिर्वचनीय बताया है। भगवान महावीर संत नहीं है, गौतम बुद्ध संत नहीं है। तो इसमें तो उन्होंने जो परम सत्य की जो अथाह अगम जो बातें होती है, सेम वैसे ही बातें उनकी अनिर्वचनीय, उसको जाना नहीं जा सकता, उसको पूरा आप अनुभव नहीं कर सकते, ऐसी ही बातें बताई है उन्होंने। बताया ना, सेम ये मैंने झूठी बाजी पिंड रचाया। जो ये काया के अंदर में बैठ रहे, देखो इसको देखना भी कितना कठिन है। कई कई हठ योगी जिंदगी निकाल देते हैं का, तब कहीं एक छोटा सा स्टार, छोटा सा नूर का दर्शन होता है, छोटा सा एक चक्र खोलने में 7 चक्र जिंदगी निकल जाता है कईयों का, तब कहीं जाके कुंडलिनी जागरण होता है। तो इसको भी उस परम तत्व की तरह बहुत जोड़ तोड़ के बताया, उसका भी महिमा संतों की तरह बहुत गाया गया है। क्योंकि ये सेम काया के अंदर भी जो है, उसको भी तुम प्रकट करने में तुम्हारे एड़ी चोटी लग जाएगा। इसीलिए उस अंदर में बोले गुरु नाय, देखो ना गौतम बुद्ध साहब, आप पे दिव्य भवा नहीं, गौतम बुद्ध मैं महावीर जी की बात कर रहा हूँ। महावीर जी ने कभी कोई हठयोग नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आत्मा को पहले जाना और बाद में आत्मा ही परमात्मा है ऐसा उन्होंने बोला। और वो बोला है कि इवन हमारे जो उपनिषद है उसमें भी ये बात आती है कि निरुपाधिक आत्मा जो है वही परमात्मा है। और अंत में फिर क्यों नेति नेति बोल दिया, फिर कैसे नहीं पा पाया। अगर यही परमात्मा है, अगर आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है, मिलन के बाद मैं बोला ये, हाँ मैं भी यही बोल रहा हूँ, आत्मा परमात्मा है, अलग नहीं है, मगर मिलन के बाद, जब तक आपका मिलन नहीं हुआ तब तक ये दुई है। वहां तो है ही नहीं ना, शिखर की बात है ये। नेति नेति का अर्थ कोई है जो अगम और अपार की बात है, वही नेति नेति है।
हाँ, यही चीजें है। बस वही बोला, जब मिलन हो जाता है अगम की बात है, ये शिखर की बात है। जब जब का आप अपने नहीं देखोगे तब तक सदा दुई है। जब मिलन हो गया तब एकाकार हो गया। तो फिर वहां पे आत्मा और परमात्मा दो बचता नहीं। जहां दो है वहां पे फिर कैसा एक हुआ? दो की बात उन्होंने भी नहीं की है, जी जी। लेकिन उन्होंने पूरे पद योग को नहीं अपनाया, अपने दूसरे मार्ग से गए वो। अब उसका हो सकता है, हमने तो उसका ये नहीं पढ़ा है, नगर ना तो महावीर का ये नहीं पढ़े हैं। जिसका हम लेख नहीं पढ़, उसमें आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। जी ये है कि नहीं? क्योंकि कोई भी एक से एक महापुरुष पैदा हुए इस धरती में, हमारे भारत में। हाँ, ये भूमि हिंदुस्तान ऐसा है, यहाँ पे अनंत संत पैदा हुए। अब हम उसका ये गलत है, ये तर्क वितर्क करना हमारी शोभा नहीं देता, है कि नहीं? क्योंकि संतों का मार्ग अगम है, अपरंपार है। मगर जितना भी ये 10 अवतार है, ये 10 अवतार काल को जानो। संतों ने ग्रंथों में लिखा है, बड़े बड़े ये में लिखा है, और ये भी 10 अवतार में से ये भी एक अवतार है। इसलिए हमें बोलना पड़ता है कि ये भी पूर्ण नहीं है, ये आत्म तक है। जी। हो सकता है कईयों मार्ग होंगे, बसते हम क्या, जिसको हमने फॉलो किया, जिसके हम चल रहे हैं, संतों का जो मार्ग है। मेरा जीवन पूरा संतमता से ही गया है, इसलिए मेरे पास सभी संतों का ग्रंथ है। और सब संतों का ग्रंथ का मार्ग एक ही रास्ता, एक बिंदी का अंतर नहीं है। हर संतों ने उसकी महिमा एक ही प्रकार गाया है। तो जो मेरा देखा मार्ग है, चीजें है, और जो मैं वस्तु है, मैच कर लो। मैच खाता है, पूरा एक एक दाना मैच खाता है। इसलिए मैं अपने नयनों से देख के इस भक्ति करता हूं, मैं आंखें बंद करके नहीं। ऐसा है, संत मत आंखों देखा भक्ति है, कल्पना से रही। भैया जी आपको प्रणाम। आप कृपा करके थोड़ा सा मेरे को भंवर गुफा और दशम द्वार के बारे में बताएंगे थोड़ा? क्या चीज है? भंवर गुफा और दशम द्वार। हाँ हाँ, इस काया से अधर है। काया में जो आप समझ रहे हो ना, जो बच्चे पैदा होता है पिलपिला, ये दशम द्वार है। ये शरीर का ये हो सकता है, मगर संत मते का दशम द्वार नहीं है। दशम द्वार गगन मंडल में है। भंवर गुफा तो आखिरी स्टेप है जी। भंवर गुफा के बाद तो सतलोक है। भंवर गुफा देखते बनता है। इसका नाम क्यों भंवर गुफा पड़ा है, ये बताने का विषय नहीं है। जब आप भक्ति करोगे यहाँ प्रकट हो जाएगा। भंवर गुफा का महिमा हर संतों ने लिखा है। और जो वस्तु आपका प्रकट होगा, भंवर गुफा स्पष्ट दिखेगा, और मैच कर लो अपने वस्तु से। ऐसा ये दर्शन का विषय है। ठीक ठीक। ये सब अधर की बात है। काया में कोई मैच करोगे कभी मैच होगा ही नहीं, क्योंकि संत मता चौथे पद से है। और ये जो योग मत है, ये क्या है? तीसरा पद है काया के अंदर। तो ये योगियों का ही है ये, और संतों का काया से परे का है। जहां से योगियों का योग खत्म होता है, वहां से शुरू होता है। तो ये भंवर गुफा कहाँ से शुरू होता है? त्रिकुटी? त्रिकुटी के पार दशम द्वार आता है। दशम द्वार के पार आता है महासुन आएगा। उसके पार आए भंवर गुफा आएगा। उसके पार सतलोक, ये 5 मुकाम है। अच्छा, सबसे ऊपर है मतलब भंवर गुफा। मतलब वो भंवर गुफा क्या है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। जिस तरह सतलोक और ये, इन दोनों का ये बॉर्डर है। तो जैसे आप यहाँ से बॉर्डर पास हो गए, उसी पल आप मुक्त हो गए। और इसका निशान क्या है कि कैसा बोलता है, इसलिए उसका निशान, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच में कैसा झंडा लगा है, उसी तरह पचरंग झंडे लहरिया दक्षिण के दर उतर उतरिया। उस घर में जाओगे तो आपको ना पचरंगे झंडे सदा दिखेगा। तो सतगुरु के घर जाओगे तो श्वेत वर्ण झंडा दिखेगा। यही उसका लक्षण है। देखते बराबर पहचान जाओगे, हाँ मैं भंवर गुफा में आ गया। ठीक है। धन्यवाद आपको। चलो आप लोग अब चर्चा करो, मैं दवा खाना बंद कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे भी समय दो।